हेलो दोस्तों, मैं दिनेश जोशी एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, वैसे तो मैं बहुत ज्यादा मोटिवेशनल बातें करने में बिलीव नहीं करता हूं। मैं पॉइंट टू पॉइंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट डिलीवर करने में बिलीव करता हूं। बट हमारे यूट्यूब चैनल का स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि हमारे चैनल पे जितनी भी ऑडियंस है उनमें से 72% मोटिवेशनल वीडियोस देखना पसंद करते हैं। इसी फैक्ट को ध्यान में रखते हुए मैं भी यहां से आपके लिए मोटिवेशनल कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करूंगा और उसी प्रयास में ये वीडियो मेरा पहला कदम है। इस प्रयास में आपके भरपूर समर्थन और प्यार की उम्मीद करता हूं। दोस्तों, बस 3 काम कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना और हां, वीडियो को पूरी जरूर देखना और लास्ट में कमेंट जरूर करना दोस्तों कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपकी तरफ से कोई टॉपिक या कोई सजेशन हमारे लिए हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। आप सबके एक्टिव पार्टिसिपेशन और सपोर्ट से ही ये चैनल आगे बढ़ेगा दोस्तों। सो एडवांस में ही आप सबका धन्यवाद। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हर इंसान जिंदगी में सफल होना चाहता है, जाहिर सी बात है आप भी सफल होना चाहते होंगे। लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले ये एक बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सफलता कभी आसानी से नहीं मिलती। सफलता के लिए एक इंसान को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। यही कारण है कि कुछ ही लोग सफलता की बुलंदियों तक पहुंचते हैं, ज्यादातर लोग सफलता को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते। दोस्त, सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सोच के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। आपको अपने काम करने के तरीके के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। आपको अपनी आदतों के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, जब तक आप अपने काम करने के तरीके को नहीं बदलेंगे, जब तक आप अपनी आदतों के अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, यानी कि अगर आप समय समय पर आने वाले चेंजेस को स्वीकार नहीं करेंगे तो आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना और ध्यान से सुनना है दोस्तों। सफलता प्राप्त करने के लिए हर इंसान को बहुत संघर्ष करने की जरूरत होती है और ज्यादातर लोग जिंदगी में संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं है। जब भी हम किसी बड़े काम को करने के लिए एक बड़े उद्देश्य के साथ लग जाते हैं तो उस काम में हमें कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ चुनौतियां, कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानियां आती हैं और ज्यादातर लोग थोड़ी सी दिक्कत आने के बाद ही उस काम को छोड़कर वापस चले जाते हैं। ऐसे लोग जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकते। दोस्तों, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको जो भी दिक्कत, जो भी परेशानी अपने रास्ते में नजर आ रही है, हर उस दिक्कत, हर उस परेशानी को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, तभी आप जीवन में कोई बड़ा काम कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। आपको क्या लगता है, जो भी काम आप आज कर रहे हैं, अगर उसमें कोई दिक्कत या कोई परेशानी आ रही है तो क्या केवल आपको आ रही है? ध्यान से सोचना, मैं अपना सवाल रिपीट करता हूं। जो भी काम आप आज कर रहे हैं, अगर उसमें कोई दिक्कत या कोई परेशानी आ रही है तो क्या केवल आपको आ रही है? ऐसा नहीं है दोस्तों। हर उस इंसान को जो भी इस दुनिया में सफल हुआ है, जब भी उसने सफलता के रास्ते पर चलने की कोशिश की है, उसको बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, उसको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। वो सब समस्याओं और दिक्कतों का सामना करके ही वो शख्स बुलंदियों पर पहुंचता है। दोस्तों, आपको भी यही सब करना पड़ेगा। अगर आप छोटी छोटी दिक्कतों और परेशानियों से घबरा जाते हैं तो सफलता कभी भी आपके हाथ नहीं आने वाली है। आपको क्या लगता है,
समस्याएं सिर्फ इंसानों को ही आती हैं? क्या लगता है आपको? समस्याएं क्या सिर्फ इंसानों को ही आती हैं? ऐसा नहीं है। इस दुनिया में हर जीव, हर जंतु, हर प्राणी को समस्या आती है। इस चीज को समझाने के लिए आज मैं आपको एक सच्ची घटना बताना चाहता हूं। इस घटना को आपने बहुत ध्यान से सुनना है। अगर इस घटना को आपने समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको भी क्या करना है। आप सभी ने कभी ना कभी बाज को जरूर देखा होगा, बाज के बारे में जरूर सुना होगा। बाज एक ऐसा पक्षी होता है जो आसमान में ऊंचाइयों में उड़ने के लिए पैदा होता है। बाज एक ऐसा पक्षी होता है जो अपनी पैनी नजर और दूर दृष्टि के लिए विख्यात होता है। बाज एक ऐसा पक्षी होता है जो शिकार करने के लिए बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। लेकिन शायद आपको एक बात नहीं मालूम कि 40 सालों तक बाज ऊंचाइयों पर उड़ता रहता है, खुले आसमान में उड़ता रहता है, बहुत अच्छे अच्छे शिकार करता है। 40 साल तक अपनी जिंदगी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीता है। लेकिन 40 साल की उम्र के बाद उसकी जिंदगी में एक ऐसा पड़ाव आता है कि उसको एक बहुत बड़ी समस्या से गुजरना पड़ता है। वो समस्या क्या है, वही मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं। आपको मालूम होगा कि बाज की औसतन आयु लगभग 70 वर्ष होती है, लेकिन 40 वर्ष तक उसको कोई भी प्रॉब्लम शिकार करने में नहीं आती। लेकिन जैसे ही वो 40 वर्ष का हो जाता है, उसके जीवन में बहुत बड़ी समस्या का प्रवेश होता है। और वो समस्या क्या है? वो समस्या है दोस्तों कि 40 वर्ष की उम्र में बाज की जो नुकीली और तेज चोंच होती है वो पूरी तरह से मुड़ जाती है। बाज के जो पंख होते हैं वो बहुत भारी हो जाते हैं और उसकी छाती से पूरी तरह से चिपक जाते हैं। बाज के जो नाखून होते हैं वो बहुत पैने होते हैं, वो पूरी तरीके से मुड़ जाते हैं, उनका पैनापन खत्म हो जाता है। और इसी कारण ना तो वो ऊंचाई पे उड़ने में सक्षम रहता है और ना ही वो अपने शिकार को पंजों में पकड़ पाने में सक्षम रहता है। और मुड़ी हुई चोंच की वजह से वो अपने शिकार को ना तो ठीक से पकड़ पाता है, ना ही ठीक से खा पाता है। उसके भूख से तड़प तड़प के मरने की नौबत आ जाती है। ऐसी स्थिति में उस बाज के पास दोस्तों 2 रास्ते होते हैं। पहला कि वो अपनी जिंदगी को वहीं पर खत्म कर दे, और दूसरा कि वो उस समस्या से लड़े और अपने जीवन की नई शुरुआत करे। आपको क्या लगता है, बाज कौन सा रास्ता अपनाता होगा? जी हां, बाज मरने के बारे में नहीं सोचता, बाज दूसरी प्रक्रिया के बारे में सोचता है जो बहुत ही दर्दनाक होती है। उस प्रक्रिया के बारे में जब आप सुनेंगे तब आपको एहसास होगा बाज को कितनी दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है अपनी बाकी जिंदगी को जीने के लिए। जी हां, वो प्रक्रिया मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, जब बाज की चोंच पूरी तरह से मुड़ जाती है, वो अपने शिकार को नहीं पकड़ पाता, पंजों से भी वो अपने शिकार को नहीं पकड़ पाता है और अपने भारी पंखों के कारण वो आसमान में भी उड़ नहीं पाता है। तब ऐसी स्थिति में बाज क्या करता है? बाज बहुत ऊंचाई पर जाकर एक चट्टान पर जाके बैठ जाता है। सबसे पहले वो चोंच को पत्थर पे मार मार के रगड़ रगड़ के उस चोंच को तोड़कर अलग कर देता है। सोच के देखिए कि जो चोंच उसकी जिंदगी है, जिस चोंच से वो शिकार को पकड़ता है, खाता है, उस चोंच को उसको तोड़ना पड़ता है। उसकी चोंच में बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है और उसका बहुत सारा खून भी निकलता है। लेकिन इतना दर्द सहने के बाद भी और इतना खून बहाने के बाद भी वो उस चोंच को तोड़ के ही दम लेता है। उसके बाद बारी आती है पंखों की।
वो अपने पंखों को अपने पंजों से नोच नोच के अपने शरीर से अलग कर देता है। सोच के देखिए, एक बाज के लिए उसके पंखों का क्या महत्व होगा। इस प्रोसेस में भी उसको बहुत दर्द होता है, हद से ज्यादा दर्द होता है, बहुत सारा खून निकलता है, उसकी पूरी खूबसूरती चली जाती है, उसकी पूरी ताकत चली जाती है, लेकिन वो अपने पंखों को एक एक करके अपने शरीर से नोच डालता है। उसके बाद वो अपने नाखूनों को भी पत्थर पे घिस के अपने नाखूनों को, अपने पंजों को भी तोड़ देता है। और इस प्रक्रिया में भी उसको फिर से बहुत दर्द झेलना पड़ता है, बहुत सारा उसका खून निकलता है। दोस्तों, लेकिन ऐसा बाज क्यों करता है? क्योंकि बाज को मालूम है इस चोंच के साथ, इन पंखों के साथ, इन नाखूनों के साथ वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता, और उसको अगर नई जिंदगी चाहिए तो उसको इस प्रक्रिया से दोस्तों गुजरना ही पड़ेगा। ये उसे मालूम होता है, यही आखिरी रास्ता बाज के पास होता है। और हर वो बाज जो जिंदगी को जीना चाहता है, वो इस दर्दनाक और भयानक प्रक्रिया से गुजरता है। दोस्तों, जब वो अपनी चोंच को अलग कर देता है, जब वो अपने पंखों को अलग कर देता है, जब वो अपने नाखूनों को अपने शरीर से अलग कर देता है, बहुत दर्द होता है, बहुत खून निकलता है। तो वापस उसके पंखों को आने में, वापस उसकी चोंच को आने में, वापस नए पंजे आने में उसको कितना समय लगता है? उसको 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, लगभग 6 महीने लगते हैं। और वो 6 महीने वो बाज एकांत में अकेले बैठा हुआ सिर्फ इंतजार करता रहता है, नए पंखों के आने का, नई चोंच के आने का, नए पंजों के आने का। सोच के देखिए कि वो 6 महीने उस बाज के लिए कितने संघर्ष वाले होंगे, लेकिन वो उस प्रक्रिया को करता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि यदि उसने एक बार इस प्रक्रिया को कर लिया तो अगले 6 महीने में उसकी एक नई चोंच निकलेगी, अगले 6 महीने में उसके बहुत अच्छे अच्छे विशालकाय पंख निकलेंगे, अगले 6 महीने में उसके बिल्कुल नए नाखून निकलेंगे, जिससे उसकी जिंदगी के अगले 30 साल बहुत शानदार होने वाले हैं। और 6 महीनों के बाद वही होता है दोस्तों, उसके पास फिर से नए पंख, नई चोंच और नए नाखून आ जाते हैं, और उनकी बदौलत वो एक बार फिर से आसमान की ऊंचाइयों में उड़ता है, बेहतर तरीके से शिकार को पकड़ता है, और अगले 30 साल उसकी जिंदगी के बहुत बेहतरीन साल होते हैं। दोस्तों, इस सच्ची घटना से आपको क्या शिक्षा मिलती है? आप अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आपको अपने जीवन को बेहतर करने के लिए कहीं खून निकालना पड़ता है क्या? क्या आपको अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए इस तरीके से पीड़ा से गुजरना पड़ता है क्या? नहीं गुजरना पड़ता दोस्तों। तो एक बात सोचिए कि छोटी छोटी चुनौती, छोटी छोटी दिक्कत, छोटी छोटी परेशानियों की वजह से हम पीछे हट जाते हैं, हम संघर्ष नहीं करते हैं, हम हार मान जाते हैं। आज बाज की इस कहानी से आपको अपने अंदर एक मोटिवेशन लेके आना पड़ेगा कि जब एक बाज 6 महीने भूखा रह सकता है, एक बाज अपनी चोंच, अपने नाखूनों और अपने पंखों को अपने शरीर से अलग कर देता है, सिर्फ और सिर्फ एक कारण के लिए, क्योंकि अगले 30 साल उसकी जिंदगी बेहतर होने वाली है। तो दोस्तों, आप जो भी काम कर रहे हैं, उस काम के अंदर तन, मन और धन, सब दिक्कत और सब परेशानियों से लड़ते हुए आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, आपको भी बदलाव को स्वीकार करना पड़ेगा। मेरा दावा है
कि अगर आप बदलाव को स्वीकार करते हैं, अगर आप चुनौतियों से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं कि आप भी इस दुनिया के अंदर एक सफल इंसान के नाम से पहचाने जाएंगे। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आज की जरूरत है इस वीडियो को हर घर तक पहुंचाने की, हर उस इंसान तक पहुंचाने की जो चुनौतियों से घबरा जाता है, जो दिक्कतों से घबरा जाता है, जो परेशानियों से घबरा जाता है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशन बूस्टर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।